हेलो जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम टेस्ट में स्वागत है। दोस्तों मैं आकर आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर और कुछ क्वेश्चन जीएस के क्वेश्चन 50 क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड टेलीविज़न डे कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। 21 नवंबर को मनाया जाता है। इसकी स्थापना की गई थी 1940 में। इसकी स्थापना की जाती है और इसकी घोषणा करते हैं आपके पास। इसकी जो घोषणा की गई थी, किसने की थी? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसकी घोषणा की थी। ठीक है, इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। 1940। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने निकोबारी हौदी शिल्प के लिए भौगोलिक संकेत जीआई टैग के लिए आवेदन किया है? इसका पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। आवेदन अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित की जाएगी? किस राज्य में सीता माता की 251 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका सी आंसर सही है, बिहार के अंदर। बिहार में एक जिला पड़ता है, सीतलमढ़ी जिला पड़ता है, वहाँ पर इसमें स्थापित की जाएगी, सीतलमढ़ी जिला। सीतलमढ़ी जिला पड़ता है बिहार के अंदर, वहाँ पे की जाएगी। और ये वहाँ पे बस्ती पड़ती है, एक राधोपुर बस्ती स्थान पर की जाएगी ये। तो देखते हैं दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि तड़ेपर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से चुना गया है? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिरंजीवी। इसका चिरंजीवी। चिरंजीवी ये साउथ के एक हीरो हैं। चिरंजीवी साउथ के हीरो हैं और एक तेलुगु भाषा के भी एक कवि रह चुके हैं। और इन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया था इनको 2006 में। पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इनको 2006 में किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा। पाँचवें क्वेश्चन देखते हैं कि 20 नवंबर 2022 को पूर्वोत्तर भारत का पहला क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान RRIUM का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, सिलचर। सिलचर कहाँ पड़ता है? सिलचर पड़ता है असम के अंदर पड़ता है। सिलचर जगह पड़ती है असम के अंदर पड़ता है सिलचर, असम। और इसको कौन सा मंत्रालय इसको जारी कर रहा है? आयुष मंत्रालय कर रहा है इसको। और आयुष मंत्रालय के जिसके मंत्री हैं डॉक्टर सर्बानंद सोनोवाल इसके हैं। और इसमें लागत की बात करते हैं तो इसमें लागत 48 करोड़ की लागत आई है इसको बनाने के लिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में जारी नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स 2022 में भारत को कौन से स्थान पर रहा है? भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन कि भारत 61वें स्थान पर रहा है। भारत 61वें स्थान पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां। 25 से 26 नवंबर 2022 को 25वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये इसका आंसर डी आंसर सही हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जारी किया जाएगा। उद्देश्य इसका यह है कि सरकार की योजनाओं को इंटरनेट के जरिए लोगों तक पहुँचाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नवंबर 2022 को किसने छठी बार ATP फाइनेंशियल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता है? इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ये 6 बार इसको मतलब 6 बार इनको ये जीत चुके हैं।
और इनकी एज की बात करते हैं तो एज इनकी 35 वर्ष एज है, 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इसका सी आंसर सही है, खालिद जावेद को, खालिद जावेद को इनको किया गया है। इसका सी आंसर सही है, खालिद जावेद। और इनका खालिद जावेद का एक उपन्यास है, याद रखिए, निमत खाना, निमत खाना, निमत खाना एक इनका उपन्यास है, उपन्यास है। और इन पे कितना पैसा, यानी कि इनको कितना पैसा मिलेगा? इन पे 25 लाख रुपए की राशि दी जाएगी इन पर, खालिद जावेद को। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, 21 नवंबर 2022 को कौन सा देश 2022-23 सत्र के लिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता कर रहा है? अध्यक्षता कर रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस, फ्रांस कर रहा है। और 2023 और 2023 और आपके पास 22 में आपके भारत होगा, लेकिन इसमें आपकी बात करते हैं तो इसमें आपके कौन है? इसमें फ्रांस है। ये पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से लेके है कि गुप्त युग किसके द्वारा और का प्रारंभ किया गया था? पहला ऑप्शन था घटोत्कच 300 एडी में, बी ऑप्शन श्रीगुप्त 275 और सी समुद्रगुप्त 324 और डी चंद्रगुप्त 1320 एडी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बी, श्रीगुप्त 275। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि हर्ष किस राजवंश से संबंधित था? हर्ष किस राजवंश से संबंधित है? पहला ऑप्शन बर्मन वंश से, दूसरा मुखारी, सी ऑप्शन पुष्यमित्र और डी ऑप्शन पुष्यभूति। इसका दूसरे का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि पुष्यभूति से। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है? पहला ऑप्शन ऐहोल स्तंभ शिलालेख, बी ऑप्शन जूनागढ़ चट्टान शिलालेख, सी ऑप्शन दामादार तावा प्लेट, सी ऑप्शन नौसासी तामा प्लेट। इसका तीसरे का ऑप्शन डी हो जाएगा कि नौसासी तामा प्लेट। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, चौथा कि किसके शासनकाल में ह्वेन-त्सांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था? किसके शासनकाल में ह्वेन-त्सांग ने चालुक्य साम्राज्य का दौरा किया था? पहला ऑप्शन विक्रमादित्य सेकंड, बी ऑप्शन पुलकेशिन सेकंड, सी ऑप्शन कीर्तिवर्मन सेकंड, डी ऑप्शन विनयादित्य। इसका चौथे का आपका ऑप्शन आएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा इसका, चौथे का बी ऑप्शन पुलकेशिन द्वितीय। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि बादामी के चालुक्य द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित की गई थी? पहला ऑप्शन नागर विधि, बी ऑप्शन दृढ़ विधि और सी ऑप्शन बेसर विधि, डी ऑप्शन गोमरुक विधि। पाँचवें का ऑप्शन सी हो जाएगा बेसर विधि। छठा क्वेश्चन देखते हैं कि कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंड परुमल मंदिर बनवाया था? पहला ऑप्शन नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, बी ऑप्शन परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने, सी ऑप्शन नंदी वर्मन द्वितीय ने, डी ऑप्शन अपराजिता ने। इसका छठे का सही आंसर हो जाएगा सी, कि नंदी वर्मन द्वितीय ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, घटिका कौन थे? घटिका कौन थे? पहला ऑप्शन जैन शिक्षण संस्थान, बी बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र, सी उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान, डी पल्लव काल में ग्राम सभाएं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान। आठवां क्वेश्चन देखते हैं कि हाथी गुफा की शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? पहला ऑप्शन रुद्रवर्मन पल, बी ऑप्शन गौतमी पुत्र सतकर्णी, सी ऑप्शन समुद्रगुप्त और डी ऑप्शन खारवेल। तो आठवें का राइट आंसर हो जाएगा डी, खारवेल। नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि सेन राजवंश का संस्थापक कौन था? पहला ऑप्शन विजय सेन, बी ऑप्शन लक्ष्मण सेन, सी ऑप्शन सामंत सेन और डी ऑप्शन विनय सेन। तो नंबर का आंसर सी हो जाएगा इसका, यानी कि सामंत सेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं
तकोल्लम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था। पहला ऑप्शन आदित्य, बी ऑप्शन कुलोत्तुंग वन और सी ऑप्शन राजाधिराज और डी ऑप्शन प्रतांग वन। इसका 10वें का सही आंसर होगा डी प्रतांग वन। 11वां क्वेश्चन देखते हैं कि महमूद गजनवी का दरबारी कवि और शाहनामा का लेखक कौन था। पहला ऑप्शन अलबरूनी, बी ऑप्शन इब्न बतूता, सी ऑप्शन मौलाना ख्वाबजी और डी ऑप्शन फिरदौसी। 11वें का आंसर हो जाएगा इसका डी फिरदौसी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा सुल्तान चौगान खेलते समय मृत्यु हो गई थी। पहला ऑप्शन इल्तुतमिश, बी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी, सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक और डी ऑप्शन कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका डी आंसर सही है इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका डी आंसर सही है कुतुबुद्दीन ऐबक। 13वां क्वेश्चन देखते हैं कि चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनाया था। पहला ऑप्शन राणा रतन सिंह ने, बी ऑप्शन राणा हमीर ने और डी ऑप्शन राणा कुंभा ने, सी ऑप्शन राणा संग्राम सिंह ने। 13वें का सही आंसर हो जाएगा इसका सी राणा कुंभा ने। 13वें का सही आंसर होगा राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन जलालुद्दीन एहसान, बी ऑप्शन हुसैन शाह, सी ऑप्शन नुसरत शाह और डी ऑप्शन दिलावर खां। तो 14वां आंसर सही हो जाएगा इसका पहला ऑप्शन यानी कि जलालुद्दीन एहसान। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था। पहला ऑप्शन खिजर खान, बी ऑप्शन याकूत खान, सी ऑप्शन उदम खान और डी ऑप्शन उलुंग खान। तो इसका डी ऑप्शन ही हो जाएगा कि उलुंग खान। 16वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू को प्रारंभ कराई थी। पहला ऑप्शन औरंगजेब, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन अकबर और डी ऑप्शन शाहजहां। तो इसका 16वें का आंसर सही हो जाएगा बी यानी कि जहांगीर। 17वां क्वेश्चन देखते हैं जामोरिन कौन था। पहला ऑप्शन भारत में पुर्तगालियों का धार्मिक प्रमुख था, बी ऑप्शन भारत में अरब व्यापारियों का व्यापारी प्रमुख था, सी ऑप्शन कोचीन का मुस्लिम शासक था, डी ऑप्शन कालीकट का हिंदू शासक था। तो इसका सही आंसर 17वें का आंसर रेडी हो जाएगा कि कालीकट का हिंदू शासक था। 18वां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था। तुकाराम, बी ऑप्शन रामदास, सी ऑप्शन एकनाथ, डी ऑप्शन ज्ञानदेव। तो 18वें का सही आंसर भी हो जाएगा रामदास। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पंथ प्रदर्शक माना जाता था। कि शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है। पहला ऑप्शन ताराबाई, बी ऑप्शन बालाजी विश्वनाथ, सी ऑप्शन राजाराम, डी ऑप्शन बाजीराव प्रथम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि बाजीराव प्रथम। 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी। पहला ऑप्शन गुरु गोविंद सिंह को, बी ऑप्शन गुरु तेग बहादुर को और सी ऑप्शन गुरु रामदास को, डी ऑप्शन गुरु नानक को। इसका बी ऑप्शन गुरु तेग बहादुर। 21वां क्वेश्चन देखते हैं कि अलवार कौन थे। पहला ऑप्शन सेव संत, बी ऑप्शन वैष्णव संत और सी ऑप्शन सेव और वैष्णव दोनों संत और डी ऑप्शन ब्रह्मा का उपासक। इसका 21वें का आंसर सही हो जाएगा बी वैष्णव संत।
22वां क्वेश्चन देखते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया। पहला ऑप्शन कोचीन, बी ऑप्शन कालीकट और सी ऑप्शन गोवा, डी ऑप्शन सूरत। तो 22वें का बी हो जाएगा कि कालीकट। 23वां क्वेश्चन देखते हैं कि कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोर वाट बनवाया था। पहला ऑप्शन अनंत वर्मन ने, बी ऑप्शन सूर्यवर्मन फर्स्ट ने, सी ऑप्शन सूर्यवर्मन सेकंड ने और डी ऑप्शन चंद वर्मन ने। इसका 23वें का आंसर सही हो जाएगा, 23वें का आंसर सी यानी कि सूर्यवर्मन सेकंड। 24वें क्वेश्चन देखते हैं कि निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था। पहला ऑप्शन फतेह खान, बी ऑप्शन चिनकी किल्च खान और सी ऑप्शन जहादर खान, डी ऑप्शन अब्दुल्ला खान। तो 24वें का आंसर इसका सही हो जाएगा बी चिनकिल्च खान। 25वें क्वेश्चन देखते हैं अवध का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन शुजाउद्दौला, सी ऑप्शन सादत खान बुरहान उल मुल्क, सी ऑप्शन आसफ उद दौला और डी ऑप्शन सफदरजंग। 25वें का आंसर सही हो जाएगा आपके बी सादत खान बुरहान उल मुल्क। 26 क्वेश्चन देखते हैं कि कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी। पहला ऑप्शन चित्रनापल्ली, बी ऑप्शन अरकाट, सी ऑप्शन रंग श्रीरंगम और डी ऑप्शन तंजौर। तो 26वें का आंसर सही हो जाएगा इसका 26वें का बी ऑप्शन यानी कि अरकाट। 26वें का अरकाट बी ऑप्शन हो जाएगा। से 27वें क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल और बिहार के बीच किसने स्थायी बंदोबस्त करवाए थे। पहला ऑप्शन कॉर्नवालिस, बी ऑप्शन वारेन हेस्टिंग, सी ऑप्शन वेलेस्ली और डी ऑप्शन जॉन लॉरेंस। 27वें का सही आंसर हो जाएगा आपके पहला कॉर्नवालिस। 28वें क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया। पहला ऑप्शन सर M.E.S. व्हीलर ने, बी ऑप्शन डॉक्टर S.R. राव ने, सी ऑप्शन सर जॉन मार्शल ने, डी ऑप्शन डॉक्टर सांखलिया ने। तो इसका 28वें क्वेश्चन भी हो जाएगा डॉक्टर S.R. राव ने। 29वें क्वेश्चन देखते हैं कि किस वैदिक साहित्य में भारतीय संगीत है। किस वैदिक साहित्य में भारतीय संगीत है। पहला ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद और डी अर्थवेद। तो 29वें का आंसर हो जाएगा बी सामवेद। 30वें क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी या गायत्री कोश संबोधित है। पहला ऑप्शन छांदोग्य उपनिषद, बी तैत्तिरीय ब्राह्मण, सी ऋग्वेद संहिता, डी यजुर्वेद संहिता। तो इसका 30वें का आंसर हो जाएगा सी ऋग्वेद संहिता। 31वें क्वेश्चन देखते हैं तोलकपियम है। पहला ऑप्शन तमिल महाकाव्य, बी बलिदान की किताब, सी पांड्यों की प्रशंसा स्तुति, डी तमिल व्याकरण की किताब। तो इसका सही आंसर 31वां आंसर सही हो जाएगा डी तमिल व्याकरण की किताब। 32वें क्वेश्चन देखते हैं कि कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई। पहला ऑप्शन उदयन, बी ऑप्शन काकावरिन, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य और डी ऑप्शन बिम्बिसार। तो 32वें का आंसर सही हो जाएगा पहला कि उदयन। कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र बनाई थी। उदयन ने। 33वां क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर तीर्थंकर नाम से जाने गए। पहला ऑप्शन 21वें, बी ऑप्शन 22वें, सी ऑप्शन 23वें और डी ऑप्शन 24वें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 24वें। 34वां क्वेश्चन देखते हैं कि जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाम कब हुआ। पहला ऑप्शन 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, बी ऑप्शन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व, सी ऑप्शन 1ली शताब्दी ईसा पूर्व और डी ऑप्शन 1ली शताब्दी ईसा पूर्व। तो इसका 34वें का आंसर हो जाएगा बी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है। 35 क्वेश्चन देखते हैं कि कल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन सुशर्मन,
बी ऑप्शन विष्णु शर्मा और सी ऑप्शन वासुदेव, डी ऑप्शन वसुमित्र। 35 में का आंसर हो जाएगा सी इसका वासुदेव। 36 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा एक शिलालेख लोहा स्तंभ पर पाया गया। पहला इलाहाबाद प्रस्थित, बी महरौली प्रस्थित, सी ईरान प्रस्थित और डी जूनागढ़ प्रस्थित। तो 36वें का आंसर सही हो जाएगा बी महरौली प्रस्थित। 37 क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रसिद्ध का लेखक कौन था। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था। पहला ऑप्शन कालिदास, बी शूद्रक, सी ऑप्शन हरिसेन, डी ऑप्शन रविकीर्ति। तो 37 में का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन की हरिसेन। 38 क्वेश्चन देखते हैं कि बदामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमार्क चरित्र के लेखक कौन थे। पहला ऑप्शन इसका रविकीर्ति, बी ऑप्शन मंगाले, सी ऑप्शन वान और डी ऑप्शन विरल। तो 38वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, 38 में डी विरल। 39वें क्वेश्चन देखो, कौन से चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया। पहला आईहोल, बी बादामी, सी पट्टादकल और डी ऑप्शन अजंता। तो 39 में कौन सा आंसर सही हो जाएगा पहला आईहोल। 40वें क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी। भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी। पहला ऑप्शन स्टाबो और बी ऑप्शन हीरोडोटस और सी ऑप्शन हिप्पाल्स और डी ऑप्शन प्लाइनी। तो इसका सही आंसर 40वें का आंसर सही हो जाएगा सी हिप्पाल्स ने। डी आपका 41वां क्वेश्चन देते हैं कि सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी। पहला ऑप्शन संस्कृत, बी ऑप्शन पाली, सी ऑप्शन प्राकृत और डी ऑप्शन तेलुगु। जिसका सही आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन यानी कि प्राकृत। 42वां क्वेश्चन देखते हैं कि किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पहला ऑप्शन महिपाल, बी ऑप्शन देवपाल, सी ऑप्शन गोपाल और डी ऑप्शन धर्मपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि धर्मपाल। 43वां क्वेश्चन देखते 43वां कि किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था। पहला ऑप्शन वत्सराज, बी ऑप्शन महिपाल, सी ऑप्शन नागभट्ट द्वितीय और डी ऑप्शन महेंद्रपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 में का डी ऑप्शन महेंद्रपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा के मान्यखेत अपनी राजधानी बदली। किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मान्यखेत अपनी राजधानी बदली। पहला का ऑप्शन इंद्र द्वितीय, बी ऑप्शन कृष्ण द्वितीय, सी ऑप्शन एमघोष वर्ष वन और डी ऑप्शन गोविंद वन। 44वें का आंसर सही हो जाएगा इसका सी एमघोष वर्ष वन। 45वां क्वेश्चन देखते हैं 45वां, बीजापुर को गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का विस्फोटक गिरली गलियारा किसने बनाया। पहला ऑप्शन महमूद गबन ने, बी ऑप्शन यूसुफ आदिल शाह ने और सी ऑप्शन इस्माइल आदिल शाह ने, डी ऑप्शन मोहम्मद आदिल शाह ने। इसका सही आंसर हो जाएगा 45 में का डी मोहम्मद आदिल शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक-ए बाबरी में लिखी। पहला ऑप्शन पार्शियन, बी ऑप्शन अरबी और सी ऑप्शन मंगोल, डी ऑप्शन तुर्की। सही आंसर हो जाएगा इसका 46 में का डी ऑप्शन तुर्की भाषा में लिखी थी। तुर्की में। 47 क्वेश्चन 47वां कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया।
पहला अकबर, बी ऑप्शन राजू कुमार सलीम, सी ऑप्शन पीर मोहम्मद, डी ऑप्शन राजा मानसिंह। तो 47वें का आंसर डी हो जाएगा कि राजा मानसिंह। राजा मानसिंह। अगला क्वेश्चन देखते हैं 48वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मर गया जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और आधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया। इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय से की सीढ़ी से गिरकर मर गया जिसके बारे में कहा जाता है कि वह जिंदगी से भी गिरा और आधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया। पहला ऑप्शन शाहजहां, बी ऑप्शन जहांगीर, सी ऑप्शन बाबर और डी ऑप्शन हुमायूं। तो 48वें का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हुमायूं। 49वां क्वेश्चन देखते हैं 49वां। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? पहला ऑप्शन फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास, फतेहपुर सीकरी का दीवाने खास, बी ऑप्शन नया आगरे का किला, सी ऑप्शन दिल्ली के लाल किले का रंग महल, डी ऑप्शन दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। ठीक है, तो 49वें क्वेश्चन सही आंसर डी हो जाएगा कि दिल्ली के लाल किले का दीवाने आम। ठीक है, 50वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? भारत में पुर्तगाली की प्रथम राजधानी कौन सी थी? पहला गोवा, बी कोचीन, सी ऑप्शन कालीकट और डी ऑप्शन किन्नौर। 50 में सही आंसर हो जाएगा इसका बी कोचीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें।